अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप पिक्सआर्ट में क्रिकेटर्स वाले थंबनेल कैसे बना सकते हैं। साइड में आपको एक थंबनेल नजर आ रहा है, इसी तरह का थंबनेल आपको बनाना सिखाऊंगा, जिसको बनाने के बाद आपका CTR इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके व्यूज़ अच्छे आएंगे। तो ये नहीं कहता कि ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, क्योंकि मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, सीधे पॉइंट की बात करता हूँ, ठीक है। इसको लगाने के बाद आपके अच्छे व्यूज़ आएंगे। तो वीडियो को जल्दी जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। गुजारिश है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह की बढ़िया वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलता हूं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको सिखाता हूं। फाइनली दोस्तों, अभी मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया हूं और मैं अपनी पिक्सआर्ट को ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद आपके पास भी इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको नीचे प्लस का आइकन नज़र आएगा, तो यहाँ पर आपने टच कर लेना है। टच करने के बाद अब आपने कोई पिक्चर आपने सेलेक्ट कर लेनी है, विराट कोहली की या फिर किसी और क्रिकेटर की, शाहिद अफरीदी की या फिर किसी और की, शोएब अख्तर की। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मुझे पिक्चर चाहिए। फाइनली दोस्तों, यहाँ पर जो है मैंने ये वाली पिक्चर सेलेक्ट कर ली है, विराट कोहली की। और ये अगर आपके पास सीधी आएगी तो इसको मैं 60:9 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ यूट्यूब थंबनेल साइज़ में। पिक्सआर्ट के इस वाले टूल में जाना होगा, टूल्स यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है, क्रॉप वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर जाने के बाद ये आपको ऑप्शन नज़र आएगा, तो यहाँ पर आपने टच कर लेना है। तो यहाँ पर जाने के बाद आपने रोटेट वाले ऑप्शन में चले जाना और यहाँ पर आपने लेफ़्ट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये करने के बाद ये इस तरह की हो जाएगी, इसको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद अब आपने FX वाले ऑप्शन में चले जाना है। FX वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपने ब्लैक एंड वाइट को सिलेक्ट कर लेना है। रिसेंट पे होगा या फिर किसी और FX में लिखा होगा, तो ब्लैक एंड वाइट में चले जाना है और यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद अब आपके पास इस तरह की पिक्चर हो जाएगी। तो आपने घबराना नहीं है, तो ब्लैक एंड वाइट होगी, आगे क्या होगा, तो घबराना नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली आपने टिक कर देना है। तो यहाँ पर टिक करने के बाद अब आपके पास पिक्चर इस तरह की शो होगी। तो आपने चले जाना है अब स्टिकर में। स्टिकर में आने के बाद इसके सर्च बार में चले जाना है और यहाँ पर टाइप करना है विग्निटी, ठीक है। तो ये शेडो होते हैं साइड साइड पे, ठीक है। ये आपके पास इस तरह का लिखना है विग्निटी। तो ये लिखने के बाद मैं नीचे करता हूँ। नीचे करने के बाद अब आपने इस तरह की विग्निटी को टच कर लेना है, ठीक है। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अब आपके पास इस तरह का शो होगा, ठीक है। तो हल्की सी लाइट है इसमें, इसको दरमियान में रख लेता हूँ और उसके बाद इसको इस तरह से करना है, ठीक है, साइड से ये इस तरह, ठीक है। किन किन कॉर्नरों से इधर इधर टच करना है, इन जगहों पे, ठीक है, इस जगहों में। तो मैं कर लेता हूँ। तो ये करने के बाद आपने डायरेक्ट टिक नहीं कर लेना, आपने लेयर में जाना है। आपके पास ऊपर शो होगा लेयर वाला ऑप्शन, ये वाला इधर शो होगा, तो आपने वहाँ पर टच करना है। टच करने के बाद अब आपने उस वाली पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है जो PNG अभी आपने सेलेक्ट की होगी, ठीक है। तो मैं टच करता हूँ। टच करने के बाद यहाँ पर डुप्लीकेट ले लेता हूँ, तो इसको फिर से यहाँ पर सेट कर देता हूँ। सेट करने के बाद दोनों को लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद लेयर पर टच करता हूँ, ये इस तरह होगी, ठीक है। अब आपने स्टिकर वाले ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पर लिखना है वाइट लाइट, ठीक है। तो ये करने के बाद गो कर देना है। गो करने के बाद अब आपके पास इतनी सारी लाइट्स आ जाएंगी। तो इनमें से आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। तो आपने सेलेक्ट करनी है ये वाली, बिल्कुल इसी तरह की होनी चाहिए। तो जब आप इस पर टच करेंगे, टच करने के बाद इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो आपने ब्लेंड वाले ऑप्शन में चले जाना है, इस साइड पे करना है और यहाँ पर आपको ब्लेंड का ऑप्शन नज़र आएगा। तो यहाँ पर टच करना है और यहाँ पर इसको स्क्रीन कर देना है। ब्लेंड वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर आपने स्क्रीन कर लेना है। स्क्रीन करने के बाद अब आपके पास इस तरह का हो जाएगा। लेयर में जाना है और इसको भी लॉक कर लेना है, ठीक है। अगर आपके पास लॉक का ऑप्शन नहीं है फिर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब करने के बाद अब आपने ऐड पिक्चर में चले जाना है। ऐड पिक्चर में जाने के बाद अब आपने बैकग्राउंड में चले जाना है यहाँ पर, ठीक है। बैकग्राउंड में जाने के बाद वाइट कलर को चूज़ कर लेना है, तो ऐड पे कर देना है। ऐड पे करने के बाद अब आप यहाँ पर इसको छोटा मोटा कर लेना, ठीक है, जैसे तैसे करके यहाँ पर टच करना है जैसे पहले किया था, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर करके इसको फिर से एडजस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको कर लिया, ठीक है। अब आपने ब्लेंड वाले ऑप्शन में चले जाना है और इसको कर लेना है ओवरले, ठीक है। ओवरले करने के बाद अब आपने फिर से ऐड फोटो में चले जाना है और यहाँ पर बैकग्राउंड में और येलो कलर ले लेना है। आप कोई सा भी ले सकते हैं, ग्रीन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं येलो कलर को लेता हूँ और ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद इसको बड़ा कर देता हूँ, फिर ब्लेंड वाले ऑप्शन में चले जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको मल्टीपल पे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये करने के बाद आपके पास इस तरह का हो जाएगा।
और अब यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है। तरीके से एडजस्ट हो गया है। तो अब टेक्स्ट में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने टेक्स्ट लिखना है किंग कोहली, ठीक है। आप कोई भी लिख सकते हैं, विराट कोहली, किंग कोहली, किंग 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 कोहली या फिर कोई और, ठीक है। तो टिक करके आपने कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर जो फ़ॉन्ट आपको नज़र आ रहे हैं, ये अगर आपने इंपोर्ट करना सीखना है तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखी हुई, नीचे लिंक डाल दूँगा वीडियो की, जाके देख लेना। तो इनमें से मैं कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फाइनली दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया, आइस किंगडम बोल्ड, ठीक है। तो ये करने के बाद अब आपने कलर वाले ऑप्शन में चले जाना है और ग्रेडियंट वाले सेक्शन में चले जाना है। और जिस तरह की आपको ग्रेडियंट अच्छी लगती हो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। फर्स्ट पे वाइट आ रहा है, ठीक है। वाइट ऊपर आता है और ब्लैक नीचे आता है, ये वाला ब्लैक, ठीक है। तो अब मैं वाइट पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। वाइट पे सेलेक्ट करने के बाद इसको आपने कोई सा भी कलर रख लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको येलो कर लेता हूँ। येलो करने के बाद अब मैं ब्लैक वाले सेक्शन में जाता हूँ और यहाँ पर इसको डार्क में कर देता हूँ। डार्क में करने के बाद अब आपने यहाँ पर इसको नीचे से शेडो देना है, ठीक है। तो इसकी पोजीशन को 0 रख लेना है और यहाँ पर इसको भी 0 रख लेना है और एडजस्ट में जाना है और इसको सही तरीके से आपने एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर करने के बाद ओके हो गया, ठीक है। ओके करने के बाद अब आपने फिर से तस्वीर लेनी है जो हमने शुरू में ऐड की थी। फाइनली दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने पिक्चर सेलेक्ट कर ली है। अब आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। आप कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, तो गूगल क्रोम से भी कर सकते हैं। वहाँ पर क्या लिखना होगा, आपने लिखना होगा रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है। वो लिखने के बाद वेबसाइट है, या आपने वहाँ पर टच करना होगा और वहाँ पर इमेज अपलोड करनी होगी। वहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली आपको बैकग्राउंड रिमूव करके आपकी पिक्चर दे देंगे। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर जो है मेरी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद अब मैं इसके पीछे से शेडो ले लेता हूँ, ठीक है। इसको 0 कर देता हूँ फिर से, ठीक है। फिर से इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद इसके कलर को मैं थोड़ा सा येलो कर लेता हूँ। येलो अच्छा लग रहा है ना थोड़ा बहुत। तो येलो करने के बाद अब इसके ऊपर ना थोड़े से बॉर्डर्स लेने हैं, तो 5% रख देते हैं, ठीक है। 5% रखने के बाद यहाँ पर आपने एक कलर चूज़ कर लेना है इस तरह से, ठीक है। कलर व्हील पे जाके इस वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ से कलर पिक कर सकते हैं। तो ये सब करने के बाद अब आप यहाँ पर कोई इमोजी भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई इमोजी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फायर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फायर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये वाला इमोजी आ गया। तो यहाँ पर इसको छोटा मोटा करके यहाँ पर एडजस्ट करके लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये लगाने के बाद अब आपने तो यहाँ पर इसके ऊपर ओवरले लगानी है। तो ऐड पिक्चर में चला जाता हूँ। ऐड पिक्चर में जाने के बाद ये वाली पिक्चर आपने ले लेनी है। इस पिक्चर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद ब्लेंड वाले ऑप्शन में चला जाता हूँ और इसको स्क्रीन कर लेता हूँ। स्क्रीन करने के बाद लेयर में जाता हूँ और इसको दबा के इसके पीछे लेकर जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर। तो ये सब करने के बाद अब आपने चले जाना है एडजस्ट में और यहाँ पर आपने क्लैरिटी को बढ़ा देना है। तो टिक कर देना है। टिक करने के बाद अब हमारा जो है थंबनेल थोड़ा बहुत रेडी हो गया है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो सेव करने के बाद बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद अब मैं लाइट रूम में जाता हूँ। लाइट रूम में जाने के बाद उस पिक्चर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जो पिक्चर मैंने पिक्सआर्ट में डिज़ाइन की है। तो आपको मैं प्रीसेट की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ से मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ सारी सेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपी सेटिंग करता हूँ, टिक कर देता हूँ। बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद गैलरी में जाता हूँ। गैलरी में जाने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर 3 डॉट में जाता हूँ और यहाँ पर पेस्ट सेटिंग कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ से कॉपी, और यहाँ से आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो पेस्ट कर देता हूँ। तो फाइनली दोस्तों आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, कितना कमाल का थंबनेल बन गया है। आप भी इसी तरह का थंबनेल बना सकते हैं और अपना CTR बढ़ा सकते हैं अपनी वीडियो का। तो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना और अपनी दुआ में मुझे याद रखना। अब तक के लिए इतना, खुदा हाफिज़।